अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साजिद वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव? वेव की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है एफ इज इक्वल टू लेमडा अपान टी, बी है एफ इज इक्वल टू टी अपान लेमडा, सी है एफ इज इक्वल टू लेमडा इंटू वी, डी है एफ इज इक्वल टू वी अपान लेमडा। तो वी यहाँ पे शो करती है वेलोसिटी और लेमडा शो करती है वेवलेंथ को। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है साउंड वेव डू नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम बिकॉज। साउंड वेव वैक्यूम में क्यों ट्रेवल नहीं करता? कि ए ऑप्शन है दे आर ट्रांसवर्स वेव, बी है दे आर स्टेशनरी वेव, सी है दे रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। तो साउंड जो है ट्रांसवर्स वेव नहीं है, स्टेशनरी वेव भी नहीं है, वो मैकेनिकल वेव है, यानी कि मैकेनिकल वेव में लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैकेनिकल वेव को रिक्वायर होता है मीडियम प्रोपेगेट करने के लिए, इसलिए साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहीट? 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड कितनी होती है एयर में? ए ऑप्शन है 328 मीटर पर सेकंड, बी है 332 मीटर पर सेकंड, सी है 230, डी है 335 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन है 332 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है साउंड की एयर में, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो। उसके बाद है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? एयर में जो साउंड की स्पीड है और टेम्परेचर है उसका रिलेशन क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है सी द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो साउंड की स्पीड भी इंक्रीज होगी। ठीक है, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा टाइम बचाने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो साउंड की स्पीड भी इंक्रीज होगी। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर? हमने ये तो पढ़ा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज होगी, लेकिन कितनी इंक्रीज होगी? यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो स्पीड कितनी इंक्रीज होगी? ए ऑप्शन 0.1, बी है 0.2 मीटर पर सेकंड, सी है 0.6 मीटर पर सेकंड, डी है 0.9 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि 0.6 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज होगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने से। उसके बाद है व्हाट इज़ द इक्वेशन टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बेस्ड ऑन टेम्परेचर? टेम्परेचर के हिसाब से साउंड की स्पीड एयर में कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड कितनी इंक्रीज होगी? तो इसके लिए फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 332। 332 तो स्पीड होती है 0 टेम्परेचर पे। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 के साथ। 2 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 2 का 0.6 के साथ, 5 डिग्री है तो उसको 0.6 के साथ, फिर वो प्लस करेंगे 332 के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 332 प्लस 0.6 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना भी गिवन है वो मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टर्म फॉर द इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर? अगर एक ऑब्जर्वर से एक ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है? ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट, ग्रीन शिफ्ट या येलो शिफ्ट? अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो यानी कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो होता है बी, यानी कि रेड शिफ्ट। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। सेम क्वेश्चन है, बस ये चेंजिंग है कि उसमें जो ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट दूर जा रहा था, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर के करीब आ रहा है, तो जो वेवलेंथ है इसमें डिक्रीज़ होगी। जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी। तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है? यानी कि वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जब ऑब्जर्वर करीब जाए ऑब्जेक्ट के, यानी कि ऑब्जेक्ट करीब जाए ऑब्जर्वर के, एक ही बात है। तो करेक्ट ऑप्शन है ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट होगा जब वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी। अगर वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी तो उसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो होता है ब्लू शिफ्ट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट आई इन अ सर्किट? इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए यूज़ किया जाता है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो आई यहाँ पे करंट को शो करता है और आर रेजिस्टेंस को। हमें फाइंड करना है करंट, तो आई यहीं पे रहेगा, V अपान आर हो जाएगा, यानी कि आर दूसरी साइड जाएगा इक्वल के, तो डिवाइड में हो जाएगा। आई इज इक्वल टू V अपान आर। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है,
A 10 ohm resistor and a 20 ohm resistor are connected in parallel. What is the equivalent resistance of the combination? एक जो रेजिस्टेंस है R1 वो 10 ओम है और R2 जो है वो है 20 ओम, वो कनेक्टेड है पैरेलल, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला कौन सा है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। हमें R1 गिवन है वो क्या है 10, तो R2 है 20, तो 1/10 प्लस 1/20 इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम के थ्रू तो हो जाएगा 1/5। अब 1/R इज इक्वल टू 1/5 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 5 ओम। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टर का इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 ओम, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। If the sum of measurement of two angles is 180 degree, then that angles are known as। दो एंगल्स का अगर सम 180 डिग्री है तो उन एंगल्स को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि बी। अगर 90 डिग्री हो दो एंगल्स का सम तो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फाइंड आर्डर ऑफ मैट्रिक्स 270। इस मैट्रिक्स का आर्डर फाइंड करना है। अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं उससे रो कहा जाता है और वर्टिकल लाइन्स को कॉलम। इसमें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि जो रो हुई वो एक और जो कॉलम हुए वो होंगे 3, तो आर्डर होगा 1/3। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो फर्स्ट नंबर है वो शो करता है नंबर ऑफ रोज को और जो सेकंड नंबर है वो शो करता है नंबर ऑफ कॉलम को। इसमें एक रो है 3 कॉलम, तो आर्डर होगा 1/3 और आर्डर को डिनोट करते हैं m/n से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है द पॉइंट 0,4 लाइज एट। अब 0.4 जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करती है? तो ये एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। जो ओरिजिन पे पॉइंट होती है वो होती है 0,0, यानी कि एक्स भी 0 वाई भी 0। अब अगर वाई 0 है, एक्स का कोई वैल्यू गिवन है तो वो लाई करेगा एक्स एक्सिस पे, और अगर एक्स 0 है, वाई को कोई वैल्यू गिवन है तो वो लाई करेगा वाई एक्सिस पे। तो इसमें एक्स 0 है और वाई का वैल्यू क्या है 4, तो ये लाई कहाँ पे करेगा? वाई एक्सिस पे। अगर दोनों 0 होते तो कहाँ पे लाई करता? ओरिजिन पे। और अगर एक्स का वैल्यू गिवन होता और वाई 0 होता तो वो लाई करता एक्स एक्सिस पे। इसमें ये मसला नहीं है कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर यहाँ पे 4 नेगेटिव भी होता क्वेश्चन में तो भी वो वाई एक्सिस पे ही लाई करता। अगर एक्स एक्सिस में वैल्यू नेगेटिव है तो भी एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है देयर आर मैक्सिमम डैश रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स, यानी कि मैक्सिमम कितने आंसर मिलेंगे अगर हम सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि 2। और लीनियर इक्वेशन के 1 और क्वाड्रेटिक के 2, क्यूबिक के 3 और बाय क्वाड्रेटिक के 4 रूट्स मिलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 15 पाई किसके इक्वल है? अगर डिग्री में हम फाइंड करें तो पाई इक्वल है 180 डिग्री और रेडियन में 3.142, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 द रेशियो ऑफ 25 kg एंड 30 kg। 25 kg और 30 kg को रेशो में लिखना है, तो 25:30। इसको हम अगर टेबल लगाएं, सेम टेबल लग रही है 5 की, 5 फायदा 25 और 6 फायदा 30, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि 5:6। ये इक्विवेलेंट है 25:30 के। अभी 40% ऑफ 700 का 40% फाइंड करना है। अब 40% का मतलब है 40 आउट ऑफ 100, यानी कि 40/100 मल्टीप्लाई बाय 700। डिवाइड करेंगे 700 को 100 के साथ तो आंसर आएगा 7। 7 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 280। तो 40% ऑफ 700 क्या होगा? 280। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। उसके बाद 80% ऑफ नंबर इज 400, देन व्हाट इज द नंबर? 80% 400 है, तो टोटल नंबर फाइंड करना है। इसके लिए मेथड है 400 को जितनी परसेंटेज गिवन है उससे डिवाइड करेंगे। 80% परसेंटेज खत्म तो मल्टीप्लाई में 100, ये डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4000/8। 8 की टेबल 40 पे 5 टाइम, बाकी 2 0 बचे तो आंसर आ जाएगा 500। तो करेक्ट ऑप्शन है 500, यानी कि 80% जो होगा 500 का वो होगा 400। उसके बाद है वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 मीटर देन फाइंड इट्स पैरामीटर। एक साइड जो स्क्वायर की 4 मीटर है तो उसकी पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का फार्मूला है कि चारों साइड का सम करना होगा। अब एक साइड स्क्वायर की 4 मीटर है तो चारों साइड 4 मीटर ही होंगी। स्क्वायर मतलब उसकी चार ही साइड इक्वल है, तो पैरामीटर होगा 16
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मतलब है चारों साइड का सम करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव नंबर। कौन सा जो है वो नेगेटिव नंबर है। वैसे नज़र तो सारे नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि इनका अगर एक्सपोनेंट यानी कि पावर तालिब करें तो जो आंसर आएगा वो किस नंबर का नेगेटिव आएगा। अब इसको समझिए कि जिसका पावर इवन है यानी कि ए ऑप्शन का पावर है 12, तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सी ऑप्शन का जो पावर है वो है 18 यानी कि पॉजिटिव है, सॉरी इवन है, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। बी ऑप्शन जो है उसका जो एक्सपोनेंट यानी कि पावर है वो है 8 13, तो इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है बी जो है वो नेगेटिव है, बाकी जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव नंबर है। आज के लिए इतना ही था। मज़ीद वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए साजिद वर्ल्ड को। अल्लाह हाफिज़।